जय महाकाल। इंसान के पास ऐसी कितनी प्रकार की भक्तियां हैं जिन्हें सिद्ध करके वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। सबसे जो पहली भक्ति है वो है कान से श्रवण, मुख से कीर्तन, यानी कान से सुन सकता है ईश्वर का नाम और मुंह से बोल सकता है ईश्वर का नाम। मन से जो भक्ति की जाती है वो श्रवण भक्ति कहलाती है। कीर्तन और सुमिरन करने से भक्ति सिद्ध होती है और प्रभु की सेवा करने से अर्चन भक्ति सिद्ध होती है और प्रभु की वंदना करने से वंदन भक्ति सिद्ध होती है। इंसान को चाहिए कि ये 7 प्रकार की जो भक्तियां हैं उन पर ज़रूर ध्यान दे और परमात्मा का नाम निरंतर अपने मन में, दिमाग में, दिल में, मुंह में, हर तरीके से परमात्मा को याद करें। 8वीं जो भक्ति है वो है संख्या और जो 9वीं भक्ति है वो है निवेदन। क्योंकि ये जो 2 भक्तियां हैं ये परमात्मा की कृपा के बिना इंसान को नहीं मिलती हैं। जब तक वो परमात्मा के आगे पूरी तरीके से समर्पित नहीं हो जाता है उस इंसान को ये 2 प्रकार की जो भक्तियां हैं और ये सिद्ध नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें ईश्वर की रजामंदी ज़रूरी होती है। और ये 7 प्रकार की जब आपकी भक्ति सिद्ध हो जाती है उसमें परमात्मा 8वीं संख्या भक्ति और 9वीं निवेदन भक्ति को आपको दान के रूप में ईश्वर प्रदान करते हैं। इसलिए ईश्वर के नज़दीक पहुंचने के लिए इंसान के पास बहुत से साधन हैं, पर उस पर काम तो आपको करना है, ईश्वर के करीब रहना है तो। क्योंकि इंसान के बस में कुछ नहीं है, वो अपने खुद के एफर्ट से कुछ नहीं कर सकता। वो अपने लिए खुद अपनी आँखों की जो पलकें होती है वो तक नहीं झपका सकता जब तक कि उसमें परमात्मा की रजामंदी ना हो। और परमात्मा की रजामंदी पाने के लिए आपको परमात्मा को अपने करीब लाना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में मेहनत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करते हैं आपके घर में धन दौलत पैसा कुछ नहीं आता है, और जब आप मेहनत करते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। ऐसे ही प्रभु की भक्ति में भी लीन तो आपको ही होना पड़ेगा। आपको वहाँ शरीर तोड़ के काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने मन को परमात्मा की सेवा में लगाना बहुत ज़रूरी है। जय महाकाल।